हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वोल्केनोज के एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का स्टडी किया था। इस वीडियो में हम इंट्रूसिव यानी पृथ्वी के सरफेस के नीचे बनने वाले वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का स्टडी करेंगे। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से लेकर इन लैंडफॉर्म्स के यूनिक फीचर्स तक इन फॉर्मेशंस को बनाने वाली प्रोसेसेस को समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि क्रस्ट के नीचे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्यों और कैसे बनते हैं। इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को समझने के लिए हमें पृथ्वी की सरफेस से परे देखना होगा। पृथ्वी की सतह पर होने वाले ज्वालामुखीय विस्फोट एक रिमार्केबल प्रोसेस है जो पृथ्वी के अंदर गहराई तक एक्सटेंड करती है। मैंटल से बाहर आने के बाद क्रस्ट तक पहुंचते समय और उसके बाद भी कुछ मैग्मा क्रस्ट के अंदर रहता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रूजन। मैग्मा जब सरफेस की ओर राइज करता है तो आसपास की रॉक्स में इनफिल्ट्रेट करता है। यहाँ वो धीरे धीरे ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, जिससे यूनिक टेक्सचर्स और स्ट्रक्चर्स के नए रॉक्स बनते हैं। ये प्रोसेस ग्रेजुअली होता है, जिससे क्रस्ट के नीचे इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। इन लैंडफॉर्म्स का टाइप अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैग्मा कितना फ्लूइड है, उसका फोर्स और स्ट्रेंथ कितना है, क्रस्ट में किस टाइप के क्रैक्स है जिसे मैग्मा फील कर सकता है, और वहाँ किस टाइप्स के गैप्स और फॉल्ट्स मौजूद है। इन क्रैक्स, गैप्स और फॉल्ट्स में मैग्मा एंटर करता है और उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से वहां विभिन्न प्रकार के इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब मोल्टन मटेरियल पृथ्वी की सरफेस के नीचे सॉलिडिफाई होता है तो उससे बनने वाले सारे इग्नियस मासेस को एक कॉमन टर्म है प्लूटोनिक। उसे प्लूटोनिक रॉक्स कहते हैं। ये लैंडफॉर्म्स अपने शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। तो चलो समझते हैं इन लैंडफॉर्म्स को। इसमें पहला है सिल। यह मैग्मा की हॉरिजॉन्टल शीट्स होती है जो सेडिमेंट्री रॉक्स के दो लेयर्स के बीच इंट्रूड करती है। इन्हें सिल कहा जाता है। सिल्स कुछ इंचेस से हंड्रेड्स ऑफ फीट तक थिक और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक लंबी हो सकती है। सिल का एक अच्छा एग्जाम्पल है पैलिसेड सिल, जो हडसन रिवर के वेस्ट बैंक पर मौजूद है। सेकंड है डाइक। डाइक बेसिकली सिल्स का ही एक वर्जन मान सकते हैं जो वर्टिकली इंक्लाइंड है। जब पृथ्वी की इंटीरियर से मैग्मा किसी छिद्र या अपेरचर से फोर्सफुली ऊपर राइज होता है तो इग्नियस रॉक्स की एक वर्टिकल या हाईली इंक्लाइंड शीट बनती है, जिसे कहते हैं डाइक। अब आप समझ सकते हैं कि डाइक्स जब बनते हैं तो वो सराउंडिंग रॉक्स को कट करके बनते हैं और इसलिए वो सराउंडिंग रॉक से यंगर भी होते हैं और अपने कॉम्पोजिशन में उनसे अलग भी होते हैं। ज्यादातर डाइक्स, जैसे कि भारत के छोटा नागपुर प्लेटू के डाइक्स, डोलोराइट से बने हैं। क्योंकि डाइक्स हाईली इंक्लाइंड होते हैं, वे सरफेस पे एक्सपोज हो सकते हैं। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिल सरफेस को एक्सपोज नहीं कर सकते। ये काफी पॉसिबल है कि बहुत लंबी ड्यूरेशन के इरोजन और वेदरिंग के कारण सिल्स भी सतह पर एक्सपोज हो सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि बाकी इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स जो और भी डीप है वो भी समय के साथ एक्सपोज हो सकते हैं। ये लैंडफॉर्म्स का एक्सपोज होना इस पे निर्भर करता है कि उस जगह का क्रस्ट का शेप और साइज कैसा है और वहां का इरोजन लेवल कैसा है। प्लीज अंडरस्टैंड कि हम इन सभी लैंडफॉर्म्स के जो एग्जांपल्स देख रहे हैं वो है तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स के एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण ये लैंडफॉर्म्स एटमॉस्फेयर को एक्सपोज हुए हैं। तो चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ लैंडफॉर्म्स देखते हैं। इन सारे लैंडफॉर्म्स के नाम का एंड लिथ वर्ड से होता है और लिथ मतलब स्टोन। इसमें सबसे पहले है लैकोलिथ। ये आग्नेय यानी इग्नियस रॉक्स के बड़े बड़े टीले यानी माउंट्स होते हैं, जिनकी निचली सरफेस फ्लैट और ऊपरी सरफेस किसी गुंबद यानी डोम के शेप में होती है, यानी ये धनुषाकार दिखते हैं। लैकोलिथ का एक उदाहरण है पाइन वैली माउंटेन इन ऊटा, यूएसए। नेक्स्ट है लोपोलिथ। जब भी लावा ऊपर की ओर बढ़ता है तो इसका एक पोर्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है, जहां भी इसे एक कमजोर प्लेन मिलता है। यदि ये किसी सॉसर की तरह कॉन्केव शेप में डेवलप होता है तो इसे कहते हैं लोपोलिथ। तो बेसिकली लोपोलिथ राइजिंग मैग्मा से बना लार्ज सॉसर या बनाना शेप इग्नियस रॉक मास होता है। इन्हें साउथ अफ्रीका के बुशवेल्ड इग्नियस कॉम्प्लेक्स में पाया जा सकता है। थर्ड है फैकोलिथ। फैकोलिथ इग्नियस रॉक्स के लेंस शेप्ड मासेस होते हैं। ये तब फॉर्म होते हैं जब फोल्डेड माउंटेन सिस्टम के एंटीक्लाइन के क्रेस्ट और सिंक्लाइन के ट्रफ में मैग्मा सॉलिडिफाई होता है। फैकोलिथ को हम हिमालय और आल्प्स की फुटहिल्स में देख सकते हैं। इसका और एक एग्जाम्पल है कॉन्डन हिल्स इन श्रॉपशायर, इंग्लैंड। और लास्ट में है बैथोलिथ। बैथोलिथ इग्नियस रॉक्स के बड़े बड़े डोम शेप्ड मासेस होते हैं, जिनकी साइड सरफेस के नीचे गहराई तक जाती है। वे मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बने होते हैं।
ये वेदरिंग और इरोजन के कारण ओवरलेइंग रॉक्स के घिस जाने के बाद पृथ्वी की सतह पर प्रकट होते हैं। दुनिया भर में हम कई सारे बैथोलिथ को देख सकते हैं, जैसे कि आयरलैंड का विक्लो माउंटेन, कैरेबियन में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और अपलैंड्स ऑफ ब्रिटेनी, फ्रांस। भारत में हम काराकोरम, रांची और माउंट अबू में बैथोलिथ पा सकते हैं। तेलंगाना का भुंगीर किला भी एक बैथोलिथ है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स इरप्शन से नहीं बल्कि मैग्मा के क्रस्ट के अंदर के मूवमेंट से और वहीं पे सॉलिडिफाई होने से बने हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण सरफेस पे एक्सपोज हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो में इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स को अच्छी तरह से समझा होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में ज्वालामुखी का स्टडी जारी रखेंगे। If you like this video, then press like button and subscribe to our channel if you are not already done so. Please provide your feedback to us in your comments so that we can continue to improve our content. Thanks for watching this and I will see you in the next one.